अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको हमारी यूट्यूब क्लासेस हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ का। आज इसी का हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में आपने पढ़ा कि कुछ रिटेल स्टोर्स वर्ल्ड में है सच एज़ वॉलमार्ट। उन्होंने जो है काफ़ी क्लिनिक्स ओपन किए हैं ट्रीटमेंट के लिए, लोगों की ट्रीटमेंट, जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा एर्गोनॉमिक्स की, कैसे हम अपने रिटेल स्टोर को डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली, ताकि जो हमारे रिटेल वर्कर्स हैं उनमें उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो हाँ, इसी का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। को कुछ और पार्ट्स रहते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में। दैट इज़ फर्स्ट इज़ रेपिटेटिव मोशन इलनेस। देखिए, काफ़ी एरियाज़ जो रिटेल स्टोर के होते हैं जहाँ पे वर्कर्स को काफ़ी जॉब्स परफॉर्म करनी पड़ती है, और इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए उनको कंटिन्यूसली विदाउट कंटिन्यूसली इन अ रेपिटेशन उनको जो है अपने हाथों को बैंड ट्विस्ट करना पड़ता है, बॉडीज़ को ट्विस्ट करना पड़ता है। तो ये जो टास्क्स वो करते हैं, इससे क्या होता है, काफ़ी मसल्स पे स्ट्रेस आता है, आपके ब्लड वेसल्स पे, नर्व्स पे आता है स्ट्रेस। और इनसे क्या होता है, कहीं कहीं सिंड्रोम्स होते हैं, गैंग्लियन सिस्टस होते हैं, टेनोसिनोविटीज़ होते हैं, और इससे काफ़ी सीरियस पेन्स होती है, या आप जो है आपका जो हैंड है, आपको इंजरीज होती है, डैमेज होते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए रिटेल स्टोर दैट कि करेक्ट ergonomic डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ इलनेसेस। कि अगर आपका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन प्रॉपर आपने बनाया है, तो आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन इंजरीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जो अगर आपको अपना ये जो ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, जिस अगर आप ऐसे वहाँ पे टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिनसे आपको पेन होती है या आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको उसको अवॉइड करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका अपना स्टोर डिज़ाइन करना चाहिए। देन देयर कम्स द अनदर पार्ट, दैट इज़ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैंडिंग। देखिए, लिफ्टिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिटेल स्टोर वर्क का। कैशियर जो है, कैशियर ग्रॉसरीज को लिफ्ट करते हैं, जो भी उनका वर्क शिफ्ट होता है। क्लर्क, स्टॉक क्लर्क्स जो है वो चीज़ों को शेल्व्स पे रखते हैं, पूरे दिन में वो काम करते हैं उसका। डिपार्टमेंटल स्टोर स्टाफ जो है वो चीज़ों को रखता है स्टॉक रूम्स में, स्टॉक रूम के शेल्व्स में कंटिन्यूसली उनका भी काम रहता है। तो ये जो टास्क्स है, ये जो लिफ्टिंग वो करते हैं वर्कर्स, इससे क्या होता है, ये इससे आपकी बैक इंजरीज होती है, लोअर बैक पेन्स होते हैं, हर्निया हो सकता है, या इनसे क्या होता है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है रिटेल स्टोर वर्कर। तो इसके लिए, इन कामों के लिए कुछ गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, कि जिससे हम ये जो है ये चीज़ें जो है, जो हम कोई लोड उठाते हैं, सपोज़ हमने कोई लोड जो है वो काफ़ी हेवी है, उसको हमें लिफ्ट करना है, तो उसको अगर हम डायरेक्टली लिफ्ट करेंगे, उससे हमें बैक इंजरी हो सकती है, पेन हो सकती है। तो उसको लिफ्ट करने के लिए हमें पहले उस हेवी लोड को स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करना है। तो स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करने के बाद हमें उसको मैनेज करके उठाना है। और इसके अलावा हम अपने रिटेल स्टोर्स में मैकेनिकल डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल लिफ्टिंग जिससे हमें हेल्प मिले किसी भी हेवी प्रोडक्ट्स को उठाने में, जो भी हेवी लोड होगा उसको उठाने में। अगर मैकेनिकल डिवाइस आपके पास नहीं है, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है आपके स्टोर के अंदर, तो आप किसी और पर्सन, जो भी वहाँ को वर्कर काम कर रहा होगा, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। जो भी हेवी लोड होता है उसको आप डायरेक्टली ना उठाएं, क्योंकि डायरेक्टली फ्लोर से ना उठाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको इंजरीज होती है। और जो भी प्रोडक्ट्स स्टोर किए जाते हैं 18 इंच से ऊपर फ्लोर में, उसके अलावा उनकी हाइट नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप कोई भी काम किसी हाइट पे रखते हैं, तो आप लैडर का इस्तेमाल करें, तब जाके ही आप जो है प्रॉपरली किसी भी आइटम को रख पाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये जो है वहाँ यहाँ पे एक प्रॉपर लैडर का यूज़ हुआ है और सामान रखने के लिए। और जब भी आप कोई सामान उठाए, उसको स्लोली उठाए और तरीके से उठाए,
ताकि आपको कोई जो है बैक इंजरी ना हो और आप जो है अपना काम आसानी से करें। इसके अलावा अपने जो भी पोस्चर्स है, आपके बॉडी पोस्चर्स रहते हैं, उनको ऑकवर्ड पोजीशन में खुद को अपनी बॉडी ना रखे, प्रॉपरली ट्विस्ट करके ना रहे, टर्न करके ना रहे, प्रॉपर कंफर्टेबल वे में आप रहे। आपकी क्लोथिंग जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, शूज़ जो है आपका कंफर्टेबल होना, तभी जाके आप जो है वो लिफ्टिंग कर सकते हैं, जो भी हेवी वो लोड है उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है स्टैंडिंग की। जब भी आप दिन भर खड़े रहते हैं, अगर आप रिटेल स्टोर में काम करते हैं, आप खड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको बैक पेन्स होते हैं, जो भी आपकी वेन्स है उनमें दर्द होता है, पेन होती है, या आपको पैर जो है वो आपके दुखते हैं, या मसल स्ट्रेन हो सकता है, या कुछ और एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी रिटेल स्टोर है वो अपने फ्लोर पे एंटी फटीग मैट्स लगाए, सॉफ्ट मटेरियल लगाए, फुट रेस्ट्स लगाए, स्टूल्स लगाए, चेयर्स लगाए। इससे क्या होगा, ये जो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपको जो है आप इस इलनेस से बच सके, इन इंजरी से बच सके। तो इसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा प्रोसेसर्स, की कैसे ये चीज़ें हमें हेल्थ क्योंकि हमें जो है कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी डाटा हमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो देखिए, जो भी कीबोर्ड ऑपरेटर्स है, टेलीफोन ऑपरेटर्स है, या कोई और मेंबर है जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, देखिए कंप्यूटर्स की काफ़ी शेप्स रहती है, साइज़ रहता है। एक वर्क स्टेशन में हर कोई कंप्यूटर फिट नहीं हो सकता। तो अगर हमारा एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे कंप्यूटर हमें लगाना है, तो हमें देखना चाहिए कि हम जो कंप्यूटर लगा रहे हैं वो फिट वहाँ पे बैठता है यूज़र के लिए। क्या यूज़र जो है उसको चलाने में उसको कंफर्ट मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो है, ये जहाँ सपोज़ आप पीओएस पे कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो वहाँ पे कैशर होता है उसके लिए वो ईज़ी रहना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए कि वो उस सिस्टम को यूज़ कर पाए, और एडजस्टेबल होना चाहिए। मॉनिटर जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 से 30 इंच का होना चाहिए यूज़र के लिए। और टॉप ऑफ द मैन मॉनिटर हमें हमेशा यूज़र को देखना चाहिए, यूज़र्स की आई रहनी चाहिए स्टोर पे भी। और कीबोर्ड जो है वो डिटैच होना चाहिए मॉनिटर स्क्रीन से, और ये फ्लैट होना चाहिए, स्लाइडली एंगलर्ड भी हो तो वो चलेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो है एडजस्टेबल होनी चाहिए। ये भी एक और रूल है किसका, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन का। इसके अलावा आपकी लाइटिंग होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे रेपिटेटिव मोशन इलनेस ना हो। तो इस तरीके से जो है हमें प्लान करना पड़ता है अपना रिटेल स्टोर। देन देयर कम्स एन अनदर पार्ट, दैट इज़ फायर प्रिवेंशन। देखिए, फायर प्रिवेंशन, फायर हजार्ड्स ऑफन एग्जिस्ट इन रिटेल स्टोर। ये अक्सर होते हैं, किससे होते हैं, फ्लेम से होते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल से होते हैं, इलेक्ट्रिक कहीं पे आपका माल फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में माल फंक्शंस होते हैं, उनसे होता है, या ओपन फ्लेम स्पार्क्स कहीं पे उठती है, या कहीं हॉट सरफेस होता है, या स्मोकिंग की वजह से होता है, या कोई केमिकल प्रोडक्ट आपके, इनसे क्या होता है, फायर जो है फायर हज़ार्ड्स होते हैं। लेकिन आपके जो एम्प्लॉयर है, जो भी रिटेल स्टोर का ओनर है, उसको चाहिए कि वो एक इमरजेंसी प्लान बनाए कि कैसे हम अपने स्टोर से अगर हमारे पास कोई फायर हज़ार्ड्स होते हैं तो उससे हम कैसे बचे, उनको हम कैसे इवैक्यूएट हो जाए उस चीज़ से। तो एग्ज़िट पाथ्स जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे होने चाहिए, एग्ज़िट डोर्स होने चाहिए, वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए, और हमेशा वो ओपन रहने चाहिए, और उसमें मार्क्स लगे, साइन बोर्ड्स उसमें लगे रहने चाहिए, एग्ज़िट पाथ्स के एग्ज़िट साइंस लगे रहने चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम एक प्री एमरजेंसी प्लान बनाए इन चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे, इसके अलावा हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होने चाहिए, और वर्कर्स जो है इम्पोर्टेंटली उनको उनमें ये प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाने के लिए।
फायर एक्सटिंग्विशर्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं। टाइप ए होता है जहाँ पे कंबस्टेबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, टाइप बी हम फ्लेमेबल और कंबस्टेबल लिक्विड्स के लिए, टाइप सी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए, और टाइप ए बी सी फॉर जनरल फायर्स, जो भी जनरल फायर हमारे पास होता है उसको। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को हमें रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो जो है वो वेल कंडीशन और वो काम करे, फंक्शनल है। तो इस तरीके से जो है हम इन फायर हज़ार्ड से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाउस कीपिंग हमारी इम्पोर्टेंट है। हाउस कीपिंग स्टाफ को रेगुलरली चेक करना चाहिए प्रॉपर, और जो भी हमारे पास मटेरियल्स है जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को, उनको चेक करना चाहिए कि ये जो है हम ये प्रॉपरली फंक्शन है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर होता है, वो जो है उनको वक्त देना चाहिए इस काम को करने के लिए। हर दिन में एक दफ़ा वो हाउस कीपिंग स्टाफ को वो डायरेक्शंस देना चाहिए कि आप इन चीज़ों को भी चेक करें, ताकि हम जो है कभी फायर हज़ार्ड्स हो तो उससे हम कैसे बच सके। Then there comes the last part of it. Floors slip, strips and falls. Slip, strips and falls are common causes of injuries in retail store. आपको पता होगा जब फ्लोर स्लिपरी होता है तो वहाँ पे इंजरीज होने के खदशात होते हैं। वहाँ पे अक्सर इंजरीज होती है। वेट स्लिपरी फ्लोर जो भी होगा, अ, वहाँ पे जो है, वहाँ पे आपको जो है इंजरीज हो सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या होगा, आपका शूज़ जो है वो प्रॉपरली वो स्लिप्स पे जो है, अगर आप स्लीपर्स लगा के किसी फ्लोर पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है स्लिप हो जाएगी। इसके अलावा इसको प्रिवेंट करने के लिए हाउस कीपिंग स्टाफ की ये इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि वो फ्लोर को क्लीन करे प्रॉपरली, उनको जहाँ पे स्लिप्स हो रही है उसको क्लीन करे। और इसके अलावा स्टाफ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शूज़ लगा के ही रिटेल स्टोर में काम करे। इस तरीके से जो है वो इंजरी से बच सकते हैं। तो ये होता है, इस तरीके से जो है हम अपने हेल्थ की केयर करते हैं, और अपने हेल्थ केयर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको करते हैं एक रिटेल स्टोर के अंदर। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी तो वो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।